औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युरसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लज़ीना वो जो यनकुज़ूना तोड़ते हैं अहदल्लाह अल्लाह के अहद को मिन बादी बाद मीसाक़िही उसके पुख्ता करने के व यक़तऊना और वो काटते हैं मा जो अमरल्लाहु हुक्म दिया अल्लाह ने बिही साथ उसके अन युरसला के वो जोड़ा जाए व युफ़सिदूना और वो फसाद करते हैं फिल अर्ज़ ज़मीन में। उलाइका यही लोग हैं हुमुल ख़ासिरून खसारा उठाने वाले। अल्लज़ीना ये वो लोग कौन लोग जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछली आयत में किया, यानी ये जो फासिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया पिछले सबक में फासिकून, उसकी वजाहत हो रही है। यानी फासिक कौन है? फासिक कहा जाता है नाफरमानों को, यानी नाफरमान वो है अल्लज़ीना वो हैं यनकुज़ूना जो तोड़ते हैं अहदल्लाह अल्लाह के अहद को, जो अल्लाह के साथ किए हुए वादे को तोड़ते हैं। और यहाँ से अहद से मुराद अहद अलस्त है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे आलम अरवा में लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ या नहीं। और हम सब ने कहा क़ालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं, आपने हमें पैदा किया है, आप ही हमें पालने वाले हैं। तो आपने हमें पैदा किए, आप ही हमें पालने वाले हैं, तो जाहिर है हमारी इबादत के मुस्तहिक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो फरमाया अल्लाज़ीना वो लोग यनकुज़ूना जो तोड़ते हैं अहदल्लाह अल्लाह के अहद को। दुनिया में आने के बाद हमने अल्लाह के अहद को तोड़ दिया, यानी हमने अपने खालिक को खालिक होने का इनकार कर दिया, अपने मालिक का इनकार कर दिया, उसकी नाशुक्री की, उसका शुक्र बजा लाने की बजाय कि उसने हमको पैदा किया, इनामात किए, खिला रहा है, पिला रहा है, हमने उसकी नाशुक्री की, उसके वादे को तोड़ा, उसकी इबादत नहीं की। तो फरमाया अल्लज़ीना वो लोग यनकुज़ूना जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को मिन बादी मीसाक़िही उसको पुख्ता करने के बाद। पुख्ता से मुराद ये एक आम बात होती है और दूसरा कसम उठा के उसको पुख्ता कर दिया जाता है। वो जो हमारा अहद अलस्त था पुख्ता अहद था। फरमाया कि पहली निशानी फासिकों की वो है जिन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ दिया। दूसरी व यक़तऊना और वो काटते हैं मा जो अमरल्लाह हुक्म दिया अल्लाह ने बिही साथ उसके अन युरसला के वो मिलाया जाए, यानी जिसको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है, जिनके साथ मिलने का, वसल का, दोस्ती का, रिश्ते निभाने का हुक्म दिया है, उनको वो काटते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि किसी से रिश्ता ना बनाना, एक चीज। दूसरा ये है कि एक तो रिश्ता नहीं बनाना, दूसरा जो रिश्तों को तोड़ना, दो चीजें अलग अलग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको मुआशरे में रहने के बड़े आदाब बयान किए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मुआशरे के अंदर हुक्म दिया कि आप जब चलें, कोई आपको मिल रहा है, खा वो जानते हैं उससे नहीं जानते, सलाम कहें। आप अपने दोस्तों को और जो आपके दोस्त नहीं भी हैं, मुसलमान हैं, उनको बुला के आप खाना खिलाएं। अफ़शुस्सलाम, सलाम को आम कीजिए। अब इसका माना यह है कि जब आप सलाम को आम करेंगे आपकी दोस्तियां बढ़ेंगी, आपकी मुलाकातें बढ़ेंगी, एक मुआशरा अच्छे तरीके से तश्कील पाएगा, एक मजबूत बंधन में बंध जाएगा मुआशरा। दूसरा ये है कि वह अत्इमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ ताकि लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो। और ये सिर्फ ये इन चीजों का मकासद अल्लाह की रज़ा होने चाहिए, ज़ाती मफादात नहीं। तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल हमें जो हुक्म दे रहे हैं वो रिश्ते निभाने का दे रहे हैं। तो फासिक क्या करते हैं, वो यक़तऊना वो काटते हैं। एक तो जुर्म ये करते हैं कि रिश्ते निभाते नहीं हैं, और दूसरा ये करते हैं कि जो रिश्ते हैं उनको भी काट रहे हैं। ये दूसरा बड़ा जुर्म है। फरमाया व यक़तऊना और वो काटते हैं मा उसको जो अमरल्लाह हुक्म दिया अल्लाह ने बिही साथ उसके अन युरसला के वो मिलाया जाए, यानी रिश्तों को मिलाना, रिश्तों को जोड़ना अल्लाह का हुक्म है और उसको काटने वाले फासिक लोग हैं।
वयुफ्सिदून फिल अर्ज, और वो लोग जमीन में फसाद करते हैं। रिश्तों को काटना भी फसाद है, और इसी तरीके से दंगा फसाद करना भी फसाद है, अहद को तोड़ना भी फसाद है, और अखलाकी खराबियां भी फसाद का बायस बनती हैं। फरमाया फासिक की तीसरी निशानी ये है वयुफ्सिदून फिल अर्ज़, वो जमीन में फसाद करते हैं। उलाइका, यही लोग हैं जिनके अंदर ये तीन खामियां हैं, फासिक लोग। उलाइका, यही लोग हैं हुमुल खासिरून, जो खसारा उठाने वाले हैं, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। दुनिया में बज़ाहिर बाज़ औक़ात इंसान जब अपनी मनमानी कर रहा होता है तो किसी ना किसी चीज के ऊपर बेस करके कर रहा होता है, माल के ऊपर या अपनी जवानी के ऊपर। ये चीजें होती हैं जिस पर इंसान को बड़ा मान होता है। लेकिन एक वक्त होता है कि इंसान के पास माल भी चला जाता है, उसकी सेहत भी चली जाती है, लेकिन फिर इंसान को उस वक्त इन चीजों का ख्याल होता है जब इंसान के पास ना माल रहता है ना सेहत रहती है और इंसान अकेला होता है। फिर वो उसको समझ आती है मैंने जो जिंदगी में किया है वो अच्छा नहीं है। तो उसके अमाल उसे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अहकामात को छोड़ देगा तो दुनिया में खसारा उठाएगा और आखिरत के अंदर भी खसारा। तो आखिरत के खसारे से बेहतर है कि हम दुनिया के अंदर ही अपने मामलात को सीधा करें और जहां पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तीन चीजें की अहद अलस्त उसको नभाएं, कत्ता तलकी खत्म करें, और इसी के साथ जो फसाद ना तो खुद उसका बायस बने ना और ना किसी को उसका बायस बनने दें। और फरमाया कि उलाइका, यही लोग हुमुल खासिरून, खसारा उठाने वाले हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की औकात बयान की। फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, अल्लाह का कुफर कैसे कर सकते हो, कैसे तुम अल्लाह के बात नहीं मानोगे। वकुंतुम, हालांकि थे तो अमवातन मुर्दा फअहयाकुम, बस उसने तुम्हें जिंदा किया। यानी तुम्हारी औकात ये थी कि तुम मुर्दा थे, मैंने तुमको जिंदा किया और फिर भी तुम मेरा इनकार करोगे। सुम्मा फिर युमीतुकुम, याद रखो जिस तरह मैंने तुम्हें जिंदगी दे दी है फिर दोबारा मारूंगा। यानी ना अपनी मर्जी से तुम जिंदा हुए और ना अपनी मर्जी से मरोगे, मैं तुम्हें दोबारा मौत दूंगा, मिट्टी के नीचे तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है, अब देखें ना इंसान दुनिया में अपना क्या समझता है, तो उसको अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें दोबारा मिट्टी के नीचे ले जाऊंगा। सुम्मा फिर युमीतुकुम, तुम्हें मौत दूंगा और तुम मिट्टी के नीचे जाओगे। सुम्मा फिर युहयीकुम, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करके अपने सामने खड़े करूंगा। सुम्मा फिर इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ लुटाए जाओगे और एक एक चीज का जो दुनिया में किया उसका हिसाब दोगे। ये दो आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक दे।